हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कर्मपथ पर। और आज हम आपके लिए लाए हैं गौरी लोक नाट्य के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, यह इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी प्रकृति इस प्रकार होती है कि किसी भी टॉपिक की संपूर्ण जानकारी आवश्यक हो जाती है। गौरी लोक नाट्य एक ऐसा टॉपिक है जिससे आरपीएससी द्वारा प्रश्न पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक रहती है। लेकिन दोस्तों, यह भी सच है कि आरपीएससी प्रश्न रिपीट भी नहीं करती है। इसलिए चलते हैं आज गौरी लोक नाट्य के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि परीक्षा में एक प्रश्न सही हो जाए। कृपया आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अधूरी जानकारी नुकसानदायी होती है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम जानेंगे गौरी लोक नाट्य के बारे में। शुरू करते हैं। राजस्थान न सिर्फ अपनी संस्कृति और रजवाड़ों के लिए बल्कि लोक संगीत और लोक नृत्य के लिए भी जाना जाता है। इन्हीं में से एक है मेवाड़ का गौरी नृत्य, जिसको राय नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इस पर हुई रिसर्च के बाद ये साफ हुआ है कि ये सिर्फ नृत्य नहीं है। दरअसल गौरी एक संगीतमय लोक नाट्य है जो मेवाड़ में भील समुदाय कई सौ सालों से इस परंपरा को निभाता आ रहा है। राजस्थानी भाषा में ऐसे नुक्कड़ पर गानों के साथ किए जाने वाले नाटक को ख्याल कहा जाता है। ख्याल एक तरह की नाटक शैली है, जैसे जयपुर में तमाशा है, गौरी भी ख्याल ही है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, जिसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। गौरी एक विशुद्ध धार्मिक लोक नाट्य है। गौरी शब्द माँ गौरी से निकला है। गौरी माँ यानी माँ पार्वती, जिसे भील जनजाति देवी गोरजा नाम से पुकारते हैं। उनके अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा के एक दिन बाद देवी गोरजा धरती पर आती है और धरती पुत्रों को आशीर्वाद देकर जाती है। इसी खुशी में ये लोग गौरी खेलते हैं। भील लोग शिव को अपना जमाई मानते हैं और गौरी को अपनी बेटी मानते हैं। इस लोक नृत्य के साथ शिव तथा भस्मासुर की कथा जुड़ी हुई है। एक बार भस्मासुर नामक असुर ने तपस्या करके भगवान शिव से भस्मी का कड़ा प्राप्त कर लिया। बाद में बदान्ध होकर उस कड़े से जब उसने शिव को ही भस्म करने का प्रयत्न किया तो विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर को मारा। इससे संबंधित यह कथा है। आगे भीलों में एक कहानी बड़ी चर्चित है। कहानी के अनुसार भगवान शिव से सृष्टि का निर्माण हुआ है। पृथ्वी पर पहला पेड़ बरगद का था, जो कि पाताल से लाया गया था। इस बरगद के पेड़ को देवी अम्बाओं और उसकी सहेलियां लेकर आई थी और इन्होंने उदयपुर के हल्दीघाटी के पास स्थित गांव ऊनवास में स्थापित किया, जो आज भी मौजूद है। ये जो लोक नाट्य है वो कहाँ किया जाता है? यह संपूर्ण मेवाड़ में होता है। इसमें जो जिले आते हैं वो है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, भीलवाड़ा, राजसमंद आदि जिले। ये सभी जिले आते हैं। गोरजा माता की पूजा अर्चना से शुरू होकर यह लोक नृत्य कालुकीर, हत्या दाड़मा, कान्हा गुजरी, देवी अम्बा, चोर पुलिस, लाखा बंजारा, राजा रानी, वर्जू काजरी सहित अन्य किरदारों की जीवंत प्रस्तुतियां दी जाती है। वहीं लोक नाट्य के प्रसंगों का मंचन करते हुए कलाकार लोगों का भरपूर मनोरंजन करते हैं। मेवाड़ के साथ ही यह कलाकार अपनी टोलियां बनाकर महाराष्ट्र, गुजरात तक कला प्रदर्शन करते हैं। अब हम देखते हैं गौरी की शुरुआत कब से होती है। सावन पूर्णिमा के एक दिन पश्चात यानी कि ठंडी राखी के दिन से शुरू होकर इसको पूरे 40 दिन तक खेला जाता है। ये खेला जाता है भाद्रपद के प्रारंभ से शुरू होकर आश्विन एकादशी तक। शुरुआत से पहले भी लोग गोरजा माता, खेड़ा माता के देवरे जाकर पाती पत्ते मंगाते हैं। पाती मांगना मतलब गौरी खेलने की इजाज़त मांगना होता है। पाती मांगना एक परंपरा है जिसमें देवी की पूजा की जाती है। उसके बाद उनसे गौरी खेलने के लिए पूछा जाता है। देवरे में मौजूद भोपा में जब माताजी प्रकट होती है तो उनसे गौरी खेलने की इजाज़त मांगी जाती है, तब जाकर गौरी खेलना शुरू होता है। ये लोग 40 दिनों तक अपने अपने घरों से दूर रहते हैं। इस दौरान ये लोग नहाते नहीं हैं, एक टाइम का खाना खाते हैं और हरी सब्जी, मांस, मदिरा से परहेज करते हैं।
यहाँ तक कि ये चप्पलों जूतों को त्याग देते हैं और नंगे पैर घूमते हैं। इनका ग्रुप हर उस गांव में जाकर नाचता है जहां इन लोगों की बहन बेटी ब्याही गई हो। इन 40 दिनों तक ये दूसरे लोगों के घर ही भोजन करते हैं। गौरी के बाद उसे न्योतने वाली बहन बेटी उन्हें कपड़े भेंट करती है, जिसे पहरावनी कहते हैं। एक ग्रुप में बच्चों से लेकर बड़ों तक कम से कम 40 से 50 कलाकार होते हैं। ये सभी कलाकार पुरुष होते हैं और इन्हें खेले कहा जाता है। एक गांव में हर तीसरे वर्ष गौरी होता है। आगे बढ़ते हैं। गौरी के अलग अलग पात्र, जो इसमें पात्र होते हैं वो, यह उत्सव देवी गौरी के सम्मान में मनाया जाता है, परंतु स्त्रियों को इस धार्मिक कार्य में भाग लेने योग्य नहीं समझा जाता। भील परिवार का प्रत्येक सदस्य इसमें भाग लेना अपना धार्मिक कर्तव्य समझता है। इस नृत्य का प्रदर्शन प्रतिदिन एक ही स्थान पर नहीं होता, वरन विभिन्न गांवों की यात्रा करते हुए इसका प्रदर्शन किया जाता है। गौरी अभिनेता पूरे 1.25 महीने तक एक ही पोशाक धारण किए रहते हैं। इस नृत्य में मुख्यतः 4 प्रकार के पात्रों की अवधारणा होती है। देव, कालिका तथा शिव एवं पार्वती के साथ ही अन्य पात्र इस प्रकार है। इसके जो पात्र होते हैं वो है, इसमें से मानव जो पात्र होते हैं वो होते हैं बुढ़िया, राय, कूटकड़िया, कंजर कंजरी, मीणा, नट, बणिया, जोगी, बंजारा, बंजारिन तथा देवर भोजाई इत्यादि। और जो दूसरे पात्र होते हैं दानव पात्र, वो है भंवरा, खड़लिया भूत, हटिया, मियावाड़। और जो पशु पात्र होते हैं वो होते हैं सूर या सुअर, रीछड़ी, मादा रीछ, नार, शेर इत्यादि। ये इसके प्रमुख पात्र होते हैं। इसमें बूढ़िया और राई माता, ये 2 मुख्य पात्र होते हैं, बूढ़िया और राई माता। बूढ़िया नायक भगवान शिव को कहते हैं और राई माता नायिका माँ पार्वती को कहते हैं। पुराणों में शिव को चूड़ कहा गया है। चूड़ शब्द से बना बूढ़ और बूढ़ का हो गया बूढ़िया, इसलिए दर्शक भी इन दोनों की पूजा करते हैं। गौरी का नायक बूढ़िया होता है, जो भगवान शिव और भस्मासुर का प्रतीक होता है और हाथ में लकड़ी का बना खांडा, कमर में मोटे मोटे घुंघरू की बनी पट्टी, जांघिया और चेहरे पर मुखौटा लगाए होता है। ये बाकी पात्रों के विपरीत दिशा में घूम घूम कर नृत्य करता है। राई माता नाटक की नायिका होती है। यहाँ पर 2 राइयाँ होती है, एक असली पार्वती और दूसरा नकली यानी मोहिनी। चूँकि सभी कलाकार पुरुष होते हैं, इसलिए राई माता का किरदार भी एक पुरुष कलाकार ही निभाता है। अन्य जो प्रमुख किरदार है उनमें झामटिया, खटकड़िया और कुटकड़िया होते हैं। झामटिया लोक भाषा में कविता बोलता है तथा खटकड़िया उसे दोहराता है। कुटकड़िया इस नाटक का सूत्रधार यानी एंकर होता है। आगे बढ़ते हैं। गौरी की घाई अथवा गम्मत। गौरी के विभिन्न प्रसंगों को मूल कथानक से जोड़ने के लिए बीच बीच में एक सामूहिक नृत्य किया जाता है, जिसे गौरी की घाई अथवा गम्मत कहा जाता है। गौरी में खेले जाने वाले मुख्य खेल अथवा प्रसंग इस प्रकार हैं। जो मेन प्रसंग होते हैं वो होते हैं कामा मीणा, कालूकीर, हटिया, कालका, कान्हा गुजरी, शंकरिया, दाणीजी, बाणिया, चपलिया चोर, देवी अम्बाओ, कंजर, खाड़लिया भूत, शेर, सुअर की लड़ाई, नाहर, हत्या दाड़मा, चोर पुलिस, लाखा बंजारा, राजा रानी, वर्जू कांजरी, खेतुड़ी और बादशाह की ये सवारी। इनके अलावा एक ऐतिहासिक खेल भी होता है, जिसे बीबी, बादशाह और महाराणा प्रताप नाम दिया गया है। कामा मीणा खेल अथवा प्रसंग है वो है, इस खेल में मीणा के बड़े भाई चोर होते हैं, जिनको राजा के द्वारा पकड़ लिया जाता है, जिनको मीणा अपने साथियों के साथ जाकर छुड़वाता है। गांव के बीच किसी खुले स्थान जैसे खेत खलियान, चौराहा या टेकरी में देवी का स्थान बनाया जाता है। जय शंकर महादेव, जय गौरी माई आदि नारों के साथ इस स्थान पर त्रिशूल रूप में शिव व अन्य देवी
अन्य देवी देवताओं की स्थापना करके धूप देकर भोपा द्वारा अपने शरीर में देवी की आत्मा को आमंत्रित किया जाता है। मृदंग, थाली, चिमटा तथा झालर इस नाटक के प्रमुख वाद्य यंत्र है। गौरी का समापन, इसका समापन जब किया जाता है वो है गौरी का समापन गडावण बलावण से होता है। गौरी की समाप्ति से 2 दिन पूर्व जवारे बोए जाते हैं और 1 दिन पूर्व कुम्हार से मिट्टी का हाथी लाया जाता है। गडावण के दिन पार्वती माँ की मूर्ति बनाई जाती है और जिस दिन इसे विसर्जित करते हैं उस दिन को बलावण कहते हैं। गडावण के दिन शाम में गौरी के कलाकार गांव के कुम्हार के पास जाते हैं और उनसे मिट्टी के हाथी पर बिराजी गोरजा माता की प्रतिमा बनवाते हैं। इस मूर्ति को फिर गाजे बाजे के साथ देवरे ले जाया जाता है, जहां रात भर गौरी खेली जाती है। अगले दिन गांव के सभी जाति के लोग मिलकर गोरजा माता की यात्रा निकालते हैं। प्रतिमा को पानी का स्रोत देखकर वहां विसर्जित कर दिया जाता है। विसर्जन के बाद इन कलाकारों के लिए उनके रिश्तेदार कपड़े लाते हैं, जिसे पहरावनी कहा जाता है। गडावण बलावण के पश्चात गौरी के प्रमुख वाद्य मांदल को खूंटी पर रख दिया जाता है। अब है बड़लिया हिंदवा। विसर्जन के बाद लोगों को पेड़ों की रखवाली का संदेश देने के लिए नाटक बड़लिया हिंदवा जरूर खेला जाता है। इसके अलावा भियावाड़ नाटक भी खेला जाता है। जो भियावाड़ नाटक होता है वो होता है, यह नाटक महिषासुर मर्दिनी आख्यान पर आधारित होता है। यहाँ भिया से आशय महिष से हैं, जो हटिया दानव है, जिसका वध देवी गोरीजा करती है। ठीक है दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक गौरी लोक नाट्य, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।